अगले हफ्ते 3 देशों की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया यात्रा पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री। और उसके बाद 17 और 18 दिसंबर को ओमान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 3 देशों की यात्रा पर रहने वाले हैं। 15-16 को जॉर्डन रहेंगे, 16-17 को इथियोपिया दौरे पर रहने वाले हैं और 17-18 को ओमान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अगले हफ्ते में 3 देशों की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री। 15-16 दिसंबर को जॉर्डन दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया यात्रा पर रहने वाले हैं और उसके बाद 17 और 18 दिसंबर को ओमान दौरे पर रहेंगे। यानी कि 15 से लेकर 18 दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा करेंगे। बैक टू बैक ये यात्राएं रहने वाली है, दौरे रहने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक बैक टू बैक 3 देशों की यात्रा करेंगे। सबसे पहले 15 और 16 को इथियोपिया के दौरे पर रहेंगे, उसके बाद माफ कीजिएगा, सबसे पहले जॉर्डन रहेंगे, उसके बाद इथियोपिया के दौरे पर रहेंगे, उसके बाद ओमान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह 3 देशों की यात्रा पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ताऊ ससुर का निधन हो गया है। किशनलाल शर्मा का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आज पैतृक गांव बबूला में उनका अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से रवाना हो गए हैं ग्राम बबूला कुमेटी के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से रवाना हो गए हैं। भजनलाल शर्मा और किशनलाल शर्मा के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ताऊ ससुर का आज निधन हो गया है। किशनलाल शर्मा का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जयपुर से रवाना हो गए हैं। तो डी ग्राम बबूला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ताऊ ससुर का अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां कुछ ही देर में पहुंचेंगे और अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। और आप जयपुर से खबर है, जहां प्रवासी राजधानी दिवस समारोह 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चैप्टर प्रेसिडेंट्स और प्रतिनिधि मंडलों से संवाद करेंगे। आज और 11 दिसंबर को देश विदेश के चैप्टर प्रेसिडेंट्स से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज कोयम्बटूर, बेंगलुरु, रांची, काठमांडू, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी और रियाद चैप्टर प्रेसिडेंट से संवाद करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाना, सहयोगात्मक विकास पहलों और सामाजिक योगदान प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा करना भी है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल डी के लिए रवाना हो गए हैं। ताऊ ससुर के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और उसके बाद जयपुर आएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बैक टू बैक बैठ के रहने वाली है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थानी प्रवासी दिवस को लेकर चैप्टर से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कई चैप्टर्स प्रतिनिधियों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चैप्टर प्रेसिडेंट्स और प्रतिनिधि मंडलों से संवाद आज करेंगे। आज और 11 दिसंबर को देश विदेश के चैप्टर प्रेसिडेंट से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवाद रहने वाला है। तो आज कोयम्बटूर, बेंगलुरु, रांची, काठमांडू, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी और रियाद चैप्टर प्रेसिडेंट से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इन बैठकों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अवसरों, संगठनात्मक पहलों को बढ़ावा देना है, सामाजिक योगदान प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा करना इन बैठकों का उद्देश्य है। और अब जयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है।
तो पूर्व सीएम ने कहा कि भारतीय राजनीति में त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति, देश के अधिकार आधारित युग की सूत्रधार, देश की विविधता, संवैधानिक मूल्यों पर सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए आपका दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सोनिया गांधी, मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूँ। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम ने कांग्रेस चेयरपर्सन को बधाई दी है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन सोनिया गांधी का जन्मदिन है और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज कार्यकर्ता सुनवाई होगी। आज कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई जो है वो शुरू होगी। 1 दिसंबर से प्रदेश कार्यालय में सप्ताह के पहले 3 दिन कार्यकर्ता सुनवाई चलती है, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है। हर दिन 2 मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हैं। तो आज भी बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों की सुनवाई होने वाली है। सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सुनवाई करेंगे। उसी के साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी कार्यकर्ताओं की आज सुनवाई करेंगे। तो आज बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों का जमावड़ा रहने वाला है। मंत्रियों की आज, कार्यकर्ताओं की आज सुनवाई होगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सुनवाई करेंगे और उन्हीं के साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी आज कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से कार्यालय में सप्ताह के पहले 3 दिन, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों दिन कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है। आज मंगलवार है और आज के दिन कृषि मंत्री और ऊर्जा मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे। कार्यकर्ताओं की समस्या यहां पर सुनी जाएगी। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। प्रदेश में एक बार फिर से शुरू होगा शीतलहर का दौर। कल से महसूस होने लगेगा कोल्ड वेव का प्रभाव। शीतलहर का ज्यादा असर शेखावाटी अंचल में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 4 जिलों में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक गिरावट की संभावना यहां पर जताई गई है। इसके अलावा प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म हो गया है। सभी शहरों में कल आसमान बिल्कुल साफ रहा और तेज धूप निकली। 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री फतेहपुर में दर्ज किया गया है। जैसलमेर में कल न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है। तो कल से प्रदेश में कोल्ड वेव का असर ज्यादा रहने वाला है। ठंड और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव अब खत्म हो गया है। सभी शहरों में कल आसमान बिल्कुल साफ रहा और सभी जगह कल तेज धूप निकली। 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे यहां पर दर्ज किया गया है। सुजानगढ़ के नयाबास के उत्तर प्रदेश में एसपी आईपीएस सत्यनारायण के चाचा बाबूलाल प्रजापति के घर पर हुई चोरी का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली सीआई ने बताया कि 3 बाल उपचारियों को मामले में निरुद्ध किया गया है, जबकि चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी चांदबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी से नकदी सहित सोने चांदी के आभूषणों को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही तीनों नाबालिगों को बाल गृह भिजवा दिया गया है। बाल सुधार गृह यहां पर भिजवा दिया गया है। तो सुजानगढ़ से खबर है, जहां पुलिस ने चोरी के मामले में खुलासा किया है। चोरी के मामले में पुलिस ने बाल उपचारियों को निरुद्ध किया है। वहीं एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एसपी के चाचा के घर पर चोरी का कोतवाली पुलिस ने यहां पर खुलासा किया है।
3 बाल उपचारियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। में शिवबाड़ी में बाबूलाल जी कुमावत के घर में चोरी हुई थी और वो उनका कहना था कि साहब मैं 29 तारीख को सुजानगढ़ आया था और 2 तारीख को वापस गया। 3 तारीख को टेलीफोन से सूचना मिली मेरे को और उन्होंने 5 तारीख को आके FIR नंबर 304 सुजानगढ़ थाने में दर्ज करवाया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे जाके और सारी स्थिति देखने के बाद में आसपास के CCTV कैमरे खंगाले और CDR वगैरह जो टेलीफोन मोबाइल डिटेल वगैरह सारी मालूम करने के बाद में पुलिस को विशेष सुराग मिला कि जो आरोपी नाबालिग बच्चे और पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबरी से जिस तरह से देखी की और सुजानगढ़ में शिवबाड़ी के अलावा गांधी चौक होते हुए विभिन्न जगहों में जाकर के और अपने गंतव्य स्थान पे चले गए। उसके बाद में पुलिस ने हमारे हेड कांस्टेबल रमेश और विक्रम कांस्टेबल ने विशेष तौर से 50 से अधिक CCTV कैमरे खंगाले और कैमरों में विशेष तौर से उनका जो हुलिया वगैरह मोटरसाइकिल के हिसाब से उन्होंने चिन्हित करके और नाबालिग बच्चों के बारे में साक्ष्य संकलित करके और जो बिना नंबरी पल्सर बाइक थी उसको चिन्हित। सड़क पर मार्ग पर इन दिनों लाल मुंह बंदर का आतंक बढ़ता जा रहा है। राहगीरों और ग्रामीणों पर लगातार यहां पर हमले हो रहे हैं, जिनमें अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। इसी दौरान एक स्कूल की बच्ची पूजा गरासिया को भी बंदर ने काट लिया। स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी और SDM को शिकायत भी की इसकी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग और पालिका कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में रणकपुर महोत्सव होना है। ऐसे में सैलानियों और आम लोगों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए किसी बड़ी अनहोनी की आशंका भी यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही ग्रामीणों में डर और नाराजगी दोनों यहाँ पर नजर आ रही है। झुंझुनू से मंडावा जा रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली पोल से टक्कर मारते हुए कृषि विज्ञान केंद्र की 4 दीवारी को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। हादसे में करीब 15 फीट में 4 दीवारें टूट गई। वहीं बिजली पोल भी इससे क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही कार सवार गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। सूचना पर सदर थाना के ASI सुनील कुलहरी और दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे। लोगों की सहायता से दोनों घायलों को कार से बाहर निकाला गया और BDK अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण घायलों को BDK अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। कृषि फार्म है, उसके पास में झुंझुनू से मंडावा की तरफ एक अमेजन गाड़ी जा रही है। उसमें जब पता चला कि वो गाड़ी मिसबैलेंस हो गई, दो व्यक्ति थे उसमें, तो दीवार में गाड़ी की थी, उसमें भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक तो अभय मंडल है जो मंडावा वार्ड नंबर 19 का रहने वाला है, एक है शिवम है जो सिरियासर का रहने वाला है, जिसमें मौके पे DO गया। DO जाने के बाद हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज के बाद में उनको सीरियस होने के कारण जयपुर रेफर किया गया। और अब धौलपुर से खबर है, जहां अवैध हथियारों के खिलाफ DST और सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियारों के साथ एक युवक को पकड़ने की सूचना भी यहां पर सामने आई है। पकड़े गए युवक से करीब आधा दर्जन हथियार जब्त करने की सूचना भी मिल रही है। युवक अवैध हथियारों को दूसरी जगह बेचने का प्लान बना रहा था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और आज सदर थाना पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। धौलपुर से खबर है, जहां DST टीम और सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और लगातार युवक से पूछताछ की जा रही है और आज सदर थाना पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो धौलपुर से खबर है, जहां DST और सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियारों के साथ एक युवक को पकड़ने की यहां पर सूचना मिली है। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। और आप बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां यूरिया की कम आपूर्ति ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सुबह से
देर रात तक वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। यूरिया नहीं मिलने से किसानों में भारी मायूसी नजर आ रही है। पुलिस के पहरे में यूरिया का वितरण हो रहा है। कई घंटे कतार में खड़े रहने के बाद भी 3 से 5 बैग ही यहां पर खाद के किसानों को मिल पा रहे हैं, जबकि किसानों को खेत के लिए अधिक खाद चाहिए। हर साल यूरिया के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, परेशानी झेलना पड़ता है। अन्नदाता ने प्रशासन से आपूर्ति बढ़ाने की यहां पर मांग लगाई है। तो बीकानेर के लूणकरण से खबर है, जहां यूरिया की कम आपूर्ति ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सुबह से देर रात तक वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। यूरिया नहीं मिलने पर किसानों में यहाँ पे भारी मायूसी, इतनी देर लाइनों में लगे होने के बाद भी यहाँ किसानों को सिर्फ 3 से 5 बैग ही खाद के मिल पा रहे हैं, जो कि किसानों के लिए काफ़ी कम बताए जा रहे हैं। किसानों को अधिक खाद की यहाँ पर आवश्यकता रहती है। ऐसे में अन्नदाताओं ने, किसानों ने प्रशासन से खाद आपूर्ति बढ़ाने की यहाँ पर मांग की है। पूर्व मंत्री भरोसी लाल जाटव का 1.41 करोड़ का दावा न्यायालय ने खारिज कर दिया है। हिंडौन के डीजे 2 सुमरत लाल मीणा ने दावे को कानून मेंटेन न होने योग्य माना। 2018 की आगजनी लूटपाट में नुकसान का दावा था, पर सबूत पेश नहीं कर पाए वादी। बिल, वाउचर, मकान, पट्टा और निर्माण स्वीकृति तक न्यायालय में पेश नहीं कर पाए। और वादी ने विभागीय अध्यक्ष या लोक सेवक के खिलाफ कोई एफआईआर भी यहां पर नहीं करवाई है। सरकार की ओर से डीएसपी दुलीचंद गुर्जर के बयान व 41 दस्तावेज यहां पर पेश हुए हैं। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट फीस अदा करने के बाद के आदेश यहां पर दिए गए हैं।